साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा कि जब भी पति और पत्नी के बीच विवाद होगा तो अक्सर पति को ये सलाह दी जाती है कि आप इमीडिएटली जो है वो नोटिस सर्व करें। पर नोटिस सर्व करने का मतलब ये नहीं है कि आपने मैदान में जीत जो है हासिल कर ली। नोटिस आपके तरकश का वो तीर है, अगर वो गलत चला गया या प्रॉपरली हिट नहीं कर पाया तो वहाँ पर नुकसान आपका ही होगा। तो साथियों, नोटिस बनाए कैसे? क्या नोटिस बनाना मुश्किल काम है? क्या नोटिस बनाना इतना कॉम्प्लिकेट है कि हमें किसी वकील के पास जाना होगा? और अगर नोटिस नहीं बना पाए तो हमारे भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा? नोटिस देने के बाद अपोजिट पार्टी का पेट का पानी कब हिलेगा? ये यूजुअल ऐसी क्वेरियाँ आपसे जो है होती हैं। तो इन सब बातों को लेकर मैंने आज का ये वीडियो तैयार किया है कि कैसे हम वर्कआउट करें और कैसे अपनी जीत को सुनिश्चित करें। साथियों, नोटिस जो है ये एडवोकेट भी दे सकता है और आप भी दे सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि आप जरिए एडवोकेट ही नोटिस को सर्व करें। एक बात तो क्लियर हो गई। नोटिस क्या है? बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक रिफाइंड फॉर्म। कोर्ट या प्रोटोकॉल, दोनों ही बातें मैं कह रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि जब भी हम कार्रवाई करेंगे और वो कार्रवाई अपोजिट पार्टी को अफेक्ट करेगी तो अपोजिट पार्टी को सुनना आवश्यक है ताकि सही स्थिति जो है सामने आ जाए। कोर्ट जो है ओवरबर्डन्ड है, कोर्ट के पास टाइम नहीं है, तो एक बाईपास प्रोसीजर जो है निकाला है कि आप कार्रवाई से पहले जो कुछ है खुल के रख दें ताकि जब ये मैटर कोर्ट तक पहुंचे तो आप उसमें चेंजेस ना कर पाएँ, आप बार बार जो है मैनिपुलेशंस ना कर पाएँ, जिस कारण नोटिस, रिप्लाई नोटिस, रिजॉइंडर नोटिस, एपिस्टल, ऐसी कई चीज़ें जो आपने हैं देखी होंगी और कई चीज़ें जो है आपने सुनी होगी। पर आज इन सब से हटकर जो महत्वपूर्ण बात हमें समझनी है वो ये है कि जब भी अपोजिट पार्टी को नोटिस देना है तो हमें वो गोल्डन लॉस या वो नियम जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं और उन्हें हमें कैसे फॉलो करना है, इसको भी आज जो है समझना होगा। साथियों, नोटिस देते समय सबसे पहले आपको करना है प्रिपरेशन। स्टेप नंबर 1, प्रिपरेशन मीन्स हमें छटनी करनी है। जैसे हमने एग्ज़ाम दिया तो उसके लिए हमने प्रिपरेशन करी थी ना, कि हमने बुक्स पढ़ी, रेफरेंस पढ़ी या फिर और अच्छी किताबें पढ़ी और हमारे अच्छे मार्क्स जो है एग्ज़ाम में आए। वैसे ही प्रोटोकॉल जो है वो नोटिस में होता है। सबसे पहले प्रिपरेशंस, उसको हम बोलते हैं, आप रिकॉलिंग थ्योरी पे चले जाएं। सोचें कि आपके साथ ऐसी क्या गलत चीज़ें हुई हैं, आपके साथ क्या परेशानियाँ हुई है, किस तरह से वाइफ ने आपको परेशान किया, किस तरह से जो आपके ससुराल वाले उन्होंने परेशान किया, और उन बातों को जो है नोट करते चलें। इट इज़ कॉल्ड द प्रिपरेशन स्टेज, कि आपका माइंड जो है रिकॉल कर रहा है और उसको आप जो है नोट डाउन कर रहे हैं। कॉपी और पेन जो है हमेशा साथ में रखें, जब भी बातें याद आती जाए आप उसको जो है लिखते जाए। तो मुश्किल से 4 से 5 दिन में आप प्रिपरेशन वर्क जो है कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग वर्क, जिसमें हम करते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मीन्स हम अपनी बातों को 3 हिस्सों में जो है बांट लेंगे। सबसे पहले वो बातें या फैक्ट्स जो कि सपोर्ट करते हैं विद द एविडेंसेस, और दूसरी वो बातें या फैक्ट्स जिसमें कोई भी एविडेंसेस नहीं है, और तीसरे हैं बेकार के फैक्ट्स जिसको हम कहते हैं रबिश या कचरा। अब क्या होता है तीसरे स्टेज के अंदर कि हमको उन फिल्टर्ड फैक्ट्स को जो हमने प्रोसेस किए हैं उसको हमको करना है सिक्वेंटल। सिक्वेंटल को हम फिर बांटेंगे 2 स्टेज के अंदर। सबसे पहले वो फैक्ट्स जो कि सपोर्ट कर रहे हैं विद द एविडेंसेस, पर एविडेंस कैसी, जो एडमिसिबल इनटू एविडेंस हो, और दूसरे वो फैक्ट्स जहां पर एविडेंस है बट सपोर्ट कोई भी एविडेंस नहीं कर रही है, और तीसरे वो कैटेगरीज तो है ही कि जहां पर फैक्ट्स हैं बट एविडेंसेस नहीं है और हमारी जो है इमेजिनेशंस है। तो इमेजिनेशंस या कचरे को अपन ने हटा दिया, और ऐसे फैक्ट्स जो कि बिल्कुल ही बेकार है या सपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं एविडेंसेस से, जिसको हम रख भी देंगे तो हम प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो बात हमारे खिलाफ ही जाएगी, तो इसको भी जो है बाईपास कर दें। अब आ रहा है चौथा स्टेज जिसको हम कहते हैं प्री ड्राफ्टिंग स्टेज, जहाँ पर हमें क्या करना है कि इनको सिक्वेंटल कर लेना है। कि सबसे पहले वो फैक्ट्स जो कि हमारी एविडेंस को सपोर्ट कर रहे हैं और एविडेंस भी एडमिसिबल है, फिर वो फैक्ट्स जो कि सपोर्टिंग बाय द एविडेंस है बट एविडेंस को सस्पिशियस जो है कोर्ट देख सकता है। अब उसके बाद उनकी जो एविडेंसेस हैं उसको इंटैक्ट कर दें और ड्राफ्टिंग जो है शुरू करें। सबसे पहले वो फैक्ट्स आपके आने चाहिए जो कि एविडेंस से जो इजीली प्रूव हो जाएंगे, और ऐसी एविडेंस कि अगर कोर्ट में आ गई तो वो डेफिनेटली अपोजिट पार्टी को अफेक्ट करेगी ही करेगी, तो उनको ज़्यादा जो है जोर दें, उनको ज़्यादा इलेबोरेट करें। उसके बाद आप लिखें लीगल पोजीशन, और सबसे आखिरी में वो फैक्ट्स जहाँ पर एविडेंस तो है पर एविडेंस को आप भले ही प्रूव नहीं कर पाए बट एविडेंस तो है, तो एविडेंस भले ही सस्पिशियस हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, बट एविडेंस होनी चाहिए। तो एक तरीके से ये एक स्ट्रक्चर बन गया।
उसके बाद इसको देखें फाइनल प्रोसेस के अंदर और उसके बाद अल्टीमेटली नोटिस को जो है सर्व करें, तो वहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी है। अब नोटिस का बढ़िया फ़ायदा अपने को क्या होना है कि नोटिस देने के बाद आपकी वाइफ आप पर अटैक करेगी 498 डोमेस्टिक वायलेंस 125, उसका बेनिफिट क्या है कि जैसे ही मैंने नोटिस दिया तो लंबे टाइम के बाद उग्र होकर एज अ काउंटर ब्लास्ट मेरे ऊपर जो है अटैक कर दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि उसका सारा की सारी डिफेंस, उसकी सारी की सारी बातें जो है वो चौक हो गई कि मुझे ऐसे मारा, ये करा, वो करा, दहेज को ऐसे हड़पा। तो उससे बियॉन्ड जाकर, उससे बियॉन्ड ट्रैवल करके आप पर कोई नई चीज़ लाते हुए मुकदमा वो नहीं कर पाएगी। तो नोटिस देने के इंसेप्शन पर दो फायदे हैं, अगर आपने फॉलोअप कर लिए तो निश्चित तौर पर आप अपोजिट पार्टी को डेफिनेटली हिट कर पाएंगे, डेफिनेटली जो है वो डैमेज कर पाएंगे। और तीसरी फायदे की बात जो आज बताने वाला हूँ, मान लीजिए कि आपकी वाइफ ने जो है नोटिस का रिप्लाई नहीं करा या नोटिस का डेलिबरेटली जो है उसको अवॉइडेंस किया, तो वहाँ घबराने का नहीं है। अगर वो नोटिस का रिप्लाई नहीं करती है तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक बेसिक प्रोटोकॉल है 2010 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर पेज 444, जो ये कहता है कि नोटिस दिया, उसका रिप्लाई नहीं किया तो वहाँ पर एडवर्स प्रिजम्पशन लिया जाएगा। इस संबंध में आप सेक्शन 114G इंडियन एविडेंस एक्ट को भी देख सकते हैं। तो साथियों, हुआ ना कितना आसान। तो एक नोटिस ने कितना हमारा फायदा करा दिया। हालांकि कहते हैं एक अनार 100 बीमार, पर यहाँ तो एक नोटिस कईयों को बीमार कर देगा। जब आपका नोटिस जाएगा तो खलबली मचेगी, जब आपका नोटिस जाएगा तो आपके सारे इंक्रिमिनेशंस पुट हो जाएंगे, उनको रिब्यूट कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिब्यूट नहीं कर पाए, एलिगेशन स्टैंड हो गए, और रिब्यूट करने की सोच लिया तो उनके सारे पत्ते खुल के आ गए। तो कितना फायदा है नोटिस देने का। तो घबराए नहीं, केवल मजबूती से और दिमाग के साथ अपने केस को लड़ें, कोई दिक्कत आपको जो है वो नहीं आनी है। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।